जिंदाबाद जिंदाबाद। धरना पर रोक दो, जिलाधिकारी जवाब दो, जवाब दो। किसान धरना पर रोक के खिलाफ भाजपा माले का प्रोटेस्ट मार्च जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान धरना पर रोक के खिलाफ भाजपा माले का प्रोटेस्ट मार्च जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीएम द्वारा किसान धरना पर रोक के खिलाफ माले का विरोध मार्च जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान धरना पर पीएम के द्वारा रोक के खिलाफ माले का विरोध मार्च जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता करे पुकार, इंकलाब जिंदाबाद। किसान एकता करे पुकार, इंकलाब जिंदाबाद। कृषि कानून वापस लो, वापस लो वापस लो 2020 बिजली विधेयक वापस लो, वापस लो वापस लो कृषि विरोधी तीनों काला कानून वापस लो, वापस लो वापस लो कृषि विरोधी तीनों काला कानून वापस लो, वापस लो वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली के किसान आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली किसान आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता करे पुकार, इंकलाब जिंदाबाद। किसान एकता करे पुकार। इंकलाब जिंदाबाद। पुरानका पोस्ट में डम्बला रोड में हाँ नहीं आ रहा सब गलत कुछ लोग कहते हैं आधा हुआ ना आधा बहुत हो गया ना ठीक है ठीक अब शुगर के रोमते हुए फोटो है वो लीजिए अब हो गया वीडियो बनाइए खुद से नहीं इसको पूरा एकदम ना सही में मेन मस्त में कर दे देना ना। अब बर्दाश्त से आप ये जो देख रहे हैं आज यहाँ अखिल भारतीय जो किसान संगठन है उसकी ओर से दिल्ली में 3 दिवसीय दिल्ली में जो अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर के किसान लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके संघर्षों को समर्थन देने के लिए और मोदी सरकार की लगातार लापरवाही के ख़िलाफ़ समस्तीपुर ज़िले के अंदर में भी 7 से 10 तारीख तक का लगातार आंदोलन कार्यक्रम चलाने का फैसला लिया गया था जिसमें कल जिला समाहरणालय की ओर से समाहर्ता महोदय की तरफ से परमिशन नहीं मिलने के कारण वहां पे विरोध प्रदर्शन सिर्फ करके किसानों ने अपनी मांगों को रखा था कि हमें धरना देने के लिए जगह दिया जाए और उस दबाव में आकर के जिस स्थान को चयनित किया है जिला प्रशासन के मार्फत आपने हमारे इस वीडियो फुटेज में आपने देखा है कि किस तरह से इस कैंपस में यहाँ पर खंजीर सुअर बौड़ा घूम रहा है इधर उधर कुत्ते पड़े हुए हैं लेटे हुए जो आपको इस फुटेज में नज़र आएगा। इसलिए इस कार्रवाई का यहाँ के किसानों को जिला प्रशासन के द्वारा ऐसे स्थल को चयनित करने का बहुत आक्रोश है किसानों के बीच में और हम चाहेंगे कि इस संबंध में हमारे बीच में किसान नेता हैं कॉमरेड उपेंद्र राय जी हम उपेंद्र राय जी से भी जानना चाहते हैं कि आपका ये जो स्थान दिया गया है इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम उपेंद्र राय हुआ हम जो है सो इनको जो है सो 5 तारीख को जिला समर्था के समक्ष जो है 7 से लेकर के 10 तारीख तक जो है सो हमने धरना का जो है सो हमने जगह स्थान के लिए जो है आवेदन दिया था लेकिन इन्होंने जो है सो 7 तारीख को जो है सो ना तो अम्बेडकर स्थल दिया ना ही जो है सो कर्पूरी स्मारक दिया ना ही जो है सो सरकारी बस स्टैंड दिया। हम लोगों को पुलिस से घेर कर करके दरी बिछा रहे थे सारा चीज़ कर रहे थे हम लोगों को बिछाने नहीं दिया गया और वहाँ पर जो है सो पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों को जो है सो बाद में चल कर करके हम लोगों ने एक विचार किया तब जा कर के प्रतिरोध कलेक्टर के खिलाफ जब हम उठाए हैं फिर भी आप देखा जाए कि जो स्थल दिया गया है यहाँ पर जो है सो गंदगी चारों बगल जो है सो फैली हुई है और शुगर का यहाँ पर जो है सो आना जाना लगा हुआ है जो आप इससे देख सकते हैं। हम इस आंदोलन के मार्फत हम डीएम साहब को चेतावनी देना चाहते हैं या तो कर्पूरी स्थल हमको दिया जाए या अन्यथा हमको जो है सो ये अम्बेडकर स्थल को जो है सो चयनित किया जाए ताकि देश के अंदर इस मिट्टी से जो समस्तीपुर के जो लाल हैं कर्पूरी ठाकुर उनके नाम लेकर करके हम हर हमेशा आंदोलन करते रहे हैं उनकी साफ सफाई करते रहे हैं लेकिन आने वाले दिनों में इस जगह को भी बाधित कर दिया गया है हम इसकी घोर निंदा करते हैं।
आपने देखा कि अभी किस तरह से इस स्थान को, धरना स्थल को चयनित करने के सवाल पर उपेंद्र राय जी ने बयान दिया है। और ये कितने हास्यास्पद बात है कि इस धरना स्थल पर सरकार की तरफ से जिला समाहर्ता महोदय की ओर से जिनको मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है, साहब पीछे बैठे हुए हैं कुर्सी पे और उनके आगे में सुअर घूम रहा है, जिसको आप हमारे इस फुटेज में आप देख सकते हैं। मैं खुर्शीद खैर, समस्तीपुर। हाँ नेताजी बताइए आप अपना आज जो यहाँ धरना जो हो रहा है किस सिलसिले में, और ऐसे गतल खाते में ला कर के रख दिया गया है जहाँ पर लोगों का आवागमन भी बहुत कम है। और पहले तो जो भी धरना हुआ करता था तो सार्वजनिक स्थल पे हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पे हो रहा है, इसका क्या कारण है और किस बात को लेकर के धरना आप लोग कर रहे हैं? देखिए, ये धरना का कार्यक्रम जो है सो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और ये अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले होना है, जिसमें माले की अग्रणी भूमिका रही है पूर्व से भी किसानों के लिए। और पूरे भारत सरकार, भारत के जो किसान आंदोलित हैं, जो दिल्ली को हर तरफ से घेरे हुए हैं और महीनों से उन लोगों का जो चल रहा है किसान का जो काला कानून जो सरकार के द्वारा पारित किया गया है, काला कानून, कृषि बिल, 3 कृषि बिल, उसी के विरोध में जो किसान आंदोलित हैं, उसी के समर्थन में हम लोगों ने भी यहाँ पूर्व से निर्धारित करके इस कार्यक्रम को चलाने का प्रयास किया। कल से ही यहाँ कार्यक्रम था, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा हमें कोई उचित जगह नहीं मुहैया कराया गया है और ये बहुत ही गंदा जगह पर, जहाँ पूरा शुअर का भरमार है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है और जानबूझ करके प्रशासन के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा और SDO के द्वारा ऐसा जगह चिन्हित करके दिया गया है कि जहाँ से यहाँ के आम आवाम से जुड़े हुए लोग जितने भी हैं वो नहीं देख पाएँ। और ये जो कार्यक्रम हम लोगों का धरना का चल रहा है, इसका प्रचार प्रसार न हो पाए, इसी उद्देश्य से जानबूझ करके प्रशासन हम लोगों को इस गंदे जगह पर रख दिया है कि लोगों से डायरेक्ट जुड़ाव न हो सके। हम लोग डिमांड करते हैं प्रशासन से कि हम लोगों को कर्पूरी स्थल या अम्बेडकर स्थल या पुराना जो बस पड़ाव है उसको दिया जाए, ताकि हम बिल्कुल आम आवाम के बीच में रहें और लोग इसको देखें और इस कार्यक्रम को दूर दूर तक फैलावें, ताकि हमारे यहाँ के किसान भी एकत्रित हों, अपनी समस्याओं को जानें, अपनी समस्याओं जो झेल रहे हैं दिल्ली में हमारे किसान, उनके साथ हों और ये कृषि काला कानून जो थोपा गया है उसके विरोध में एकत्रित होकर के सरकार का विरोध करें और सरकार को मजबूर करें कि ये तीनों काला कानून वापस लें। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिनेश कुमार, प्रखंड सचिव भाकपा माले, कल्याणपुर। विरोधी तीनों कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी तीनों कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। लीजिए, आप अपना स्टील वाला ले लीजिए फोटो। हमारे इस धरना के बीच में ज़िला में सदाबहार नेता के रूप में चर्चित सुरेंद्र प्रसाद सिंह भी मौजूद हैं, जो सिर्फ छात्र, युवा, नौजवानों के लिए ही नहीं, तमाम विषयों पर, जनता के छोटे छोटे सवालों पर भी आंदोलन करते रहे हैं और उनकी अपनी एक अलग पहचान है समस्तीपुर के अंदर में। हम जानना, हमारे बीच में महागठबंधन की ओर से वारिसनगर विधानसभा सीट से भाकपा माले के उम्मीदवार रह चुके फूल बाबू सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं, जिनका अपना एक लंबा रिकॉर्ड रहा है। हमेशा किसानों और मजदूरों के सवाल पर ढेर सारी लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं और एक चर्चित नेता हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे आज के इस आंदोलन के बारे में कि आपका जो संगठन का यहाँ पे चल रहा है आंदोलन, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जब शुरू किए तभी शुरू होगा। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले पूरे बिहार में 6 जनवरी से आंदोलन किए जा रहे हैं जिला मुख्यालय पर। और यह आंदोलन जो दिल्ली में किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा है, मोदी जी ने अंबानी और अडानी के हाथों देश बेचने का जो गुपचुप समझौता किया और उसको कानून बनाकर 3 काला कानून के रूप में कृषि के क्षेत्र में पेश करके चोर दरवाजे से पास करवा लिया, इसके विरोध में किसान लोग मजबूती से मोर्चा संभाले हुए हैं।
इसको वापस लेने की मांग को लेकर, एमएसपी पर फसल की खरीद की गारंटी की मांग को लेकर, इसको कानूनी का दर्जा देने की मांग, साथ में स्वामीनाथन आयोग का जो सिफारिश है कि C2 प्लस 50% किसानों को दिया जाना चाहिए, इस मांग को लेकर जो पूरे देश में किसानों का लगातार आंदोलन चल रहा है, इसी के पक्ष में यहाँ भी समस्तीपुर में आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ पर आपके साथी लोग, कई साथी काफ़ी इस बात से आक्रोशित हैं कि हमको सार्वजनिक स्थल पे जगह ना दे करके ऐसी जगह पे दे दिया गया जहाँ चारों तरफ में गंदगी फैली हुई है, सुअर बवारा और खुजली वाले कुत्ते लोग बौड़ा रहे हैं अगल बगल में, और ऐसी जगह पर हम लोगों को जगह दिया गया। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है कि जिला कलेक्टर का ये जो स्थान चयन का जो तरीका है वो किसान हित में है या किसान के खिलाफ है, आंदोलन के खिलाफ है? देखिए, जो जिलावासी इस बात को नहीं जान रहे हैं कि जो समस्तीपुर का जो कलेक्टर है, ये कलेक्टर आरएसएस और भाजपा का एजेंट है। इस बात की आपने चुनाव के दौरान भी देखा होगा कि चुनाव के रिजल्ट को कैसे इन्होंने प्रभावित किया। विजय चौधरी को जिताने के लिए पूरी रिजल्ट को इन्होंने बदल दिया। सारंजन विधानसभा तो बिल्कुल रूप से अरविंद सहनी जीते हुए हैं, लेकिन विजय चौधरी को इन्होंने जिताकर सरकार के का एक नंबर का एजेंट अपने को साबित किया है। तो इस बात को भी आप लोग सब लोग जानते हैं। और यह आंदोलन क्योंकि भाजपा के खिलाफ है, पूरा देश इस आंदोलन में किसान भाजपा के खिलाफ है, मजबूती से किसान मोर्चा संभाले हुए हैं। तो भाजपा की चमड़ी बचाने के लिए स्वाभाविक रूप से जो आंदोलन चल रहा है, तो इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, और उसी का ये नतीजा है कि हम लोगों को यहाँ अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के समक्ष जगह दिया गया है। परिचय फूल बाबू सिंह, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य। हमारे बीच में आज इस धरना स्थल पे अखिल भारतीय ग्रामीण खेत मजदूर सभा के जिला मंत्री जीवच पासवान जी भी हैं। हम चाहेंगे कि जीवच जी, आज आप बताइए कि आज आपका तो धरना, हमको मेरी जानकारी में आज तक मैंने जितना दिनों से देखा कि किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा गतल खाते में सड़ी हुई जगह पे असुअरबाड़ा में कभी किसी का धरना नहीं हुआ था। आज यहाँ पे धरना हो रहा है किसानों के सवाल पर। जो अखिल भारतीय किसान महासभा का आह्वान था कि तमाम जिला मुख्यालय पर करना है, तो इस जगह को चयनित किया गया। सबसे पहले तो आप इस जगह के बारे में आप अपना बताइए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं इस स्थान को? देखिए, ये जो मतलब इसे किसान समन्वय संघर्ष समिति का जो आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, इस आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय किसान महासभा ने भी राज्य व राष्ट्रव्यापी प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ये आंदोलन जो है 7 तारीख से 10 तारीख तक चलना है। जो दिल्ली के बॉर्डर पर जो चल रहा है आंदोलन किसानों का, किसानों के आंदोलन के समर्थन में ये आंदोलन मतलब इसे चलाना था समस्तीपुर ज़िला में। लेकिन समस्तीपुर ज़िला के अंतर्गत अगर यह कहा जाए कि यहाँ के जो ज़िला समाहर्ता हैं, वो ज़िला समाहर्ता जो है, जब हमारे पार्टी के ज़िला सचिव पत्राचार भी किए, सूचना भी दिए, दूरभाष पर संपर्क करने का भी मतलब इसे कोशिश किए, फिर भी मोबाइल उनका मतलब इसे रिसीव नहीं किया गया। और एटेंडम कहा जाए कि कल 7 तारीख को जब किसान आंदोलन के समर्थन में किसान महासभा के लोग जो मतलब सड़क पर आए, धरना स्थल पर जब पहुँचे तो वहाँ काफ़ी मतलब रज्जो रद्दत मतलब हुआ। और वहाँ जो मजिस्ट्रेट जो डिप्यूट थे, उन्होंने कहा कि यहाँ के ज़िला समाहर्ता के द्वारा आप लोगों को परमिशन नहीं दिया गया है। तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से समस्तीपुर के जो डीएम हैं वो भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए लोग लग रहे हैं, क्योंकि किसान के आंदोलन के समर्थन में आंदोलन करने की अनुमति नहीं देने का यह जो प्रतीत हो रहा है, इससे लग रहा है
कि हमारे समस्तीपुर जिला के जो डीएम है वो भाजपाई और आरएसएस से मतलब जुड़े हुए मतलब लग रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को जो है परमिशन नहीं दिया। फिर हम लोगों के द्वारा जब प्रतिरोध मतलब किया गया, प्रतिरोध मार्च निकाला गया, तो बाध्य हो करके वो देर शाम में वो मतलब अनुमति देने का जो काम किया है समस्तीपुर के जिला समाहर्ता महोदय के द्वारा, और ऐसा जगह दिया है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के कार्यालय के सामने, जो एक मतलब इसे कहीं भी शहर से मतलब कोई मतलब वास्ता नहीं है, लोगों का आना जाने का मतलब कोई मतलब इसे वास्ता नहीं है, एक गैल में एक मतलब इसे सुनसान जगह पर ये आंदोलन करने का जो अनुमति दिया है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि किसी न किसी रूप में ये किसान के आंदोलन जो चल रहे हैं उसको मतलब इसे दबाने के लिए समस्तीपुर के जिला समाहर्ता महोदय जो है इस तरह का मतलब हथकंडा अपना करके और लोकतंत्र का ये लोकतंत्र पर हमला किया है, लोकतंत्र के आंदोलन को कुचलने का काम किया है। तो यह यहाँ समस्तीपुर के डीएम कान खोल करके सुन ले, हम आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम समस्तीपुर जिला समाहर्ता महोदय को कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जो रवैया है समस्तीपुर जिला में आंदोलन को जो कुचलने का रवैया है वो कतई बर्दाश्त नहीं करने का है। हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी विभिन्न राजनीतिक दल के लोग, महागठबंधन से जो जुड़े हुए जो मतलब पार्टी है, उन तमाम पार्टी को लेकर के हम लोग निश्चित रूप से इस कलेक्टर के खिलाफ में हम लोग राज्यपाल को भी देंगे, मुख्यमंत्री को भी देंगे, क्योंकि किसान का आंदोलन जो है दिल्ली बॉर्डर पर जो लंबे समय से चल रहा है, उस आंदोलन को कुचलने के ख्याल से यहाँ के समस्तीपुर के डीएम ने जो हथकंडा अपनाया है वो कतई भी बर्दाश्त करने का मतलब नहीं है। इसलिए हम साथियों हम कहना चाहेंगे वो आंदोलन जो चल रहा है, किसानों का जो आंदोलन है वो जायज़ आंदोलन है, क्योंकि किसान विरोधी जो कानून बनाया है मोदी की सरकार ने, मोदी ने, क्योंकि एमएसपी को लागू मतलब करने की ज़रूरत है। ये 3 कृषि काले कानून जो बनाया है उसको रद्द करने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरा भारत जो है वो अंग्रेज़ों के माथत वो गुलाम था। अब लग रहा है कि अंग्रेज़ों के जो नाजायज़ औलाद है भाजपाई लोग, वो लोग चाहता है कि हम पूरे देश को गुलाम बना करके अडानी अंबानी के हाथों में हम सौंप दे। यह कभी भी बर्दाश्त नहीं हमारे हिंदुस्तान के किसान मतलब बर्दाश्त करेंगे। मेरा नाम जीवछ पासवान, अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा। हम जानना चाहेंगे भाकपा माले के ज़िला सचिव कॉमरेड प्रोफेसर उमेश कुमार जी से कि आज पहली बार आपका संगठन की ओर से आपके यहाँ पे हम देख रहे हैं कि धरना चल रहा है। क्या कारण है कि आपको आज ला करके ऐसी गंदी गलाजत, हमारे पास फुटेज मौजूद है, हमने देखा है कि जहाँ कुत्ते और सूअर बौआ रहे हों उस इलाके में और जहाँ कहीं गंदगी फैली हुई है, ऐसी जगह पे आपका यह आंदोलन चल रहा है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है, हम आपकी ज़बानी जानना चाहते हैं। देखिए, पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान विरोधी 3 काला कानून जो मोदी सरकार के द्वारा बनाया गया है, इसके खिलाफ में पूरा दिल्ली भरा हुआ है किसानों से। इसके समर्थन में बिहार के अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले सभी जिला मुख्यालय के समक्ष धरना कार्यक्रम दिया जाना था 5 तारीख से लेकर 10 जनवरी तक, और यह कार्यक्रम लगातार पटना राजधानी से लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर ये कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन ये सिर्फ समस्तीपुर जिला एक ऐसा जिला है जहां पर यहां का जिला पदाधिकारी ने यह धरना देने से जो पूर्व में निर्धारित जगह था बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के परिसर, वहां पर देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 यहां पर फैलेगा। हम कहना चाहते हैं कि आप यहां मुआयना कर लीजिए, आप देख लीजिए, यहाँ कुत्ता सुगर वगैरह वगैरह मानव का मल मूत्र पूरा गंदगी फैला हुआ है। और इस जगह पर जन समस्याओं को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, जो किसानों की मांगों को लेकर यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, किसानों के समर्थन में आंदोलन हो रहा है, ऐसे आंदोलन को, आंदोलनकारी लोगों को इस जगह पर
कोविड-19 के साथ साथ अन्य बीमारी भी उनको लगे, ऐसी व्यवस्था इन्होंने जिला पदाधिकारी हमारे किए हैं। ये ऐसे जनता के सेवक हैं, जिला के सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं हमारे जिला के प्रधान सेवक जिला पदाधिकारी हमारे। वो कोविड-19 बीमारी के साथ अन्य बीमारी भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं आम जनता के बीच में। इसलिए हम इस स्थल को आमंत्रित करने के लिए हम इस जिला पदाधिकारी का घोर निंदा करते हैं और घोर निंदा करते हुए यह मांग करते हैं कि अन्य समय में दूसरे कार्यक्रम के समय में एक निश्चित जगह पर, जैसे अंबेडकर मूर्ति स्थल है, कर्पूरी स्थल है, वहाँ पर हम लोग पहले से भी धरना अनशन प्रदर्शन करते रहे हैं, वो स्थल आवंटित अस्थायी रूप से करें। अच्छा, एक सवाल ये पूछना चाहते हैं, दिल्ली में तो 42-43 दिनों से वहाँ किसान घेरे हुए हैं सारी सरहद पर, और 8 दौर की वार्ता पहले भी हो चुकी है। आज 8 तारीख है, इसमें 9वें राउंड की बात होनी है। आपको क्या लगता है कि आज की वार्ता सफल होगी और यह भारत सरकार वो तीनों कृषि काला कानून को वापस लेगी और जो किसानों की जो प्रमुख मांग है उस पर अमल होगा? देखिए, हम सभी देखे हैं, पेपर में भी देखे हैं, न्यूज़ चैनल पर भी देखे हैं, केंद्र सरकार की जो एक कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, उन्होंने यह कहा कि अगर ये तीनों काला कानून को हम वापस ले लेते हैं, वैसी परिस्थिति में हमको अदानी अंबानी हमसे अलग थलग हो जाएगा, वो क्या कहेगा हम लोगों को। इसलिए 8 राउंड का जो वार्ता हुई और 8 राउंड का वार्ता के साथ साथ हम लोगों ने जो देखा कि सिर्फ किसानों को लाकर वहाँ गुमराह करने का काम किया है, और ऐसी संभावना है कि आज भी वही परिस्थिति उत्पन्न होगी, किसानों को गुमराह किया जाएगा, ठगने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन हमको उम्मीद है कि किसान इस बार ठगाने वाले नहीं हैं, किसान अड़े रहेंगे और लड़ाई यह जारी रहेगी। अच्छा, क्या आपको सही में लगता है ये जो मोदी जी या उनकी पार्टी के सारे लोग जो मंत्री इल्ज़ाम दे रहे हैं कि जो क्रांतिकारी लोग हैं या जो लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं वो ठीकरा फोड़ रहे हैं कि इसको ये लोग माओवादी हैं, तो अकाली दल से जुड़े हुए लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं और इनको गुमराह किया जा रहा है, क्या उनको सही में गुमराह किया जा रहा है कि सरकार खुद गुमराह है? आप देखेंगे कि उन्होंने एक बार बोला था कि ये कोई किसान और नहीं है, ये जीन्स पैंट पहने हुए लोग सब हैं और ये गुमराह किया जा रहा है। ये मोदी जी और वगैरह उनके मंत्री सरकार के लोग बोल रहे थे। हम यह कहना चाहते हैं कि ये जो किसान आंदोलन है वो पढ़े लिखे लोगों का भी उसमें अंबार है, और वो सारे लोग अपने हित और अहित के बारे में बखूबी से जानते हैं, बहुत नज़दीक से जानते हैं। और ये 3 जो कानून उन्होंने विधेयक जो लाया है संसद के अंदर में, उसके बारे में पूरी तरह से उन लोगों ने पढ़ा है और देखा है कि वो हमारे खिलाफ में पूरे के पूरे खिलाफ में है और कंपनी कॉरपोरेटों के पक्ष में ज़्यादा है, कंपनियों के पक्ष में ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने सड़क पर इस सर्द के समय में, इस ठंडी के समय में दिल्ली के रोड पर बैठने का काम किया है। इसलिए वो तो लगातार इससे पहले भी सीए था और अन्य आंदोलन था या जेएनयू का आंदोलन हुआ, छात्र आंदोलन हुआ, इन तमाम आंदोलनों में उन्होंने कहा ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी समर्थक है, ये आतंकवादी संगठन को समर्थन करने वाले लोग हैं। ये यानी सभी आंदोलन, छात्र आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, बेरोजगारों का आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, उनका यही कहना है। किसी तरह से उनका तो काम है, फूट डालो, राज करो, गुमराह करो, धर्म की राजनीति करो, जाति की राजनीति करो। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम उमेश कुमार हुआ, हम भाकपा माले जिला सचिव हूँ। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर रखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे YouTube चैनल का
सब्सक्राइब बढ़े, इसके लिए आपकी जो सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपका लगातार सहयोग मिलता रहेगा तो हमारा यह यूट्यूब चैनल बहुत बुलंदियों को पहुंच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद खैर, समस्तीपुर।